तो फर्स्ट ईयर प्रोस के एमसीक्यूज देख रहे हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान जिंदाबाद इज रिटन बाय, ओके बी ऑप्शन करेक्ट है, सर जॉन वॉल्टन। सेकंड है, शाइनिंग सिल्वर एयरक्राफ्ट सर्किल ओवर द एयरपोर्ट एट मालीपुर, ठीक है। थर्ड, डैश वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, बी कायद मोहम्मद अली जिना। नेक्स्ट है, द मुस्लिम्स हु ट्राई टू रीच देयर न्यू होमलैंड्स वर अटैक्ड एंड किल्ड इन द रोड्स एंड रेलवेज, ठीक है, गुड, बी ऑप्शन। अ स्मॉल डिफिकल्ट ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स हैड बिकम द डैश लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। देखो द लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, मतलब मुसलमानों की सबसे बड़ी कौम बनी थी पाकिस्तान जब बनी थी, फर्स्ट थी मुसलमानों में, और सारे दुनिया में अगर देखा जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट बनी थी, ठीक है। सिक्स्थ है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन, क्या आंसर होगा इसका, यस सी, 23 मार्च 1940 को पास हुआ। सेवन्थ है, द नेम पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड इन 1933 और 4 1933 बाय चौधरी रहमत अली, ठीक है, यस ए ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ है, द वर्ड पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड बाय चौधरी रहमत अली। नाइन्थ, चौधरी रहमत अली वॉज देन अ डैश स्टूडेंट, कैम्ब्रिज स्टूडेंट, यस। टेंथ है, द कायद आज़म फाउंडेड अ न्यूज़ पेपर कॉल्ड डॉन, अखबार उन्होंने जो है स्टार्ट किया। 11th, लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1947 में तो बने थे किस महीने में, इट वॉज इन मार्च 1947, ये लाइन एक है, नहीं दैट लॉर्ड माउंटबेटन वॉज सेंट एज द वाइसरॉय, तो मार्च को भेजा गया था बुक में लास्ट टाइम, ठीक है, ओके, मार्च 1947, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश मुस्लिम्स वर लिविंग पाकिस्तान, 6.5 मिलियन, यस, 65 लाख मुसलमान जो है वो वर लिविंग पाकिस्तान। 5.5 मिलियन मुस्लिम्स वर लिविंग फ्रॉम पाकिस्तान, दे वर लिविंग इंडिया, तो उसको करेक्ट कर लेना। तो इंडिया 55 लाख जो है वो मुसलमान छोड़कर जा रहे थे, और इंडियंस कितने हैं छोड़कर, सही तो मैं कह रहा था पहले भी, 6.5 मिलियन मुस्लिम्स वर लिविंग इंडिया एंड हाउ मेनी हिंदूस वर लिविंग पाकिस्तान, 5.5 मिलियन, तो ये 5.5 हिंदूस छोड़कर जा रहे थे और 5.5 और 6.5 मिलियन मुसलमान जो है वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे, ठीक है। सही है, सारे एमसीक्यूज हो गए इसके, करेक्ट है। इस एमसीक्यू से एक्स्ट्रा कुछ और एमसीक्यूज पूछना है आपको चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद से, नहीं पढ़ना इस चैप्टर से, तो किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछना, ज़रूरी नहीं कि मैं 12 एमसीक्यूज में से दूंगा, कुछ भी आ सकता है, बुक से ही दूंगा, ठीक है, ठीक है। आगे आए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आए, करते रहें इसको, अच्छा और करते रहे, ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, ब्रिकनेट ड्रिल, हाँ और करें इसके एमसीक्यूज पे, ठीक है, करें, यस, ऊपर करें, यस, ठीक है। ब्रिकनेट ड्रिल ये भी आएगा टेस्ट में आज। द ऐसे ब्रिकनेट ड्रिल इज टेकन फ्रॉम अशोक रीडर्स बुक 3, इससे लिया गया, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, ये आपके बुक के जो फर्स्ट पेज है ना, एक्नॉलेजमेंट जहाँ पर है फर्स्ट पेज पर दिखाएं इसको, ये आपके पास जो इंटरमीडिएट की बुक है, इसमें जब आप फर्स्ट पेज को देखेंगे ना, तो यहाँ पर प्रीफेस एक है आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे ना, एक्नॉलेजमेंट आएगा, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट लिखी हुई है, फिर उस एक्नॉलेजमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद फ्रॉम कायद आज़म बाय जॉन वॉल्टन, ब्रिकनेट ड्रिल एंड यूनाइटेड नेशन फ्रॉम अशोक रीडर्स बुक 3, ठीक है, यस। इसमें यहाँ पर ये मौजूद है कि यस, हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि कौन से जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से जो है वो चैप्टर कौन से बुक से लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से आता है। देखिए इस तरह के एमसीक्यूज भी आस्क किए जा सकते हैं, जबकि ये बुक के एक्नॉलेजमेंट कौन पढ़ता है स्टार्ट में, कोई भी नहीं पढ़ता है, प्रीफेस को पढ़ता है क्या बुक के स्टार्ट का, कोई भी नहीं, डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ से एमसीक्यूज आया, ठीक है। सेकंड है, द ब्रिकनेट वॉज अ डैश, वो एक ट्रूप शिप था, जंगी जहाज था। द ब्रिकनेट वॉज कैरिंग ब्रिटिश सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज टू साउथ अफ्रीका। फोर्थ है, द ब्रिकनेट वॉज कैरिंग ब्रिटिश सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज टू साउथ अफ्रीका इन February 1851, okay, C option. Fifth, a hidden rock was dash from the coast of Cape Town, 40 miles, 40 मील के फासले पर था, ठीक है, ओके, 40 miles. नेक्स्ट है, ओनली डैश ऑफ द बोट्स वर इन यूजफुल कंडीशन, सिर्फ 3 बोट्स थे यूजफुल कंडीशन पे थे। डैश वुड फाउंड रूम इन 3 बोट्स, कितने लोग 3 बोट में आ सकते थे, ईच वुड कैरी 60 पैसेंजर, सब में 60, 63 था 180, ठीक, तो 180, 180। 8th, देयर वॉज परफेक्ट डिसिप्लिन एंड ग्रेट हीरोइज्म अमंग
द ट्रूप्स, अमंग द ट्रूप्स। 9th है द कमांडर ऑफ द ट्रूप्स कॉल्ड ऑन हिज मैन टू गैदर टुगेदर ऑन डेक इन प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर। जंगी मश्क के एतबार से वो खड़े होने के लिए कहा गया था। डैश मैन वेंट डाउन फॉर एवर 436 आई थिंक, 436 लोग मर गए थे इसमें। 11 है बिरकनहेड ड्रिल मीन्स टू स्टैंड एंड बी स्टिल फेसिंग सर्टेन डेथ। खड़े रहो, साबित कदम रहो और यकीनी मौत का सामना करो, ठीक है। नेक्स्ट है बिरकनहेड ड्रिल रिप्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ सोल्जर्स डिसिप्लिन। उनके नज़्म व ज़ब्त के बारे में ये एक चैप्टर है, डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है बच्चे, सही करेक्ट है। कोई एक्स्ट्रा टाइम से कुछ पूछना है किसी को बिरकनहेड ड्रिल से? तो अब तो नहीं पूछ सकते मतलब, ठीक है। यूनाइटेड नेशन नहीं है ये, यूएन है ये, इससे मैं नहीं दूंगा आज टेस्ट में, ठीक है। और जब उसको पढ़ेंगे तभी उसको सॉल्व करेंगे। मैं बैंक अकाउंट दूंगा, ठीक है, पढ़ा हुआ है चूँकि, तो यस ओके, ऊपर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है माई बैंक अकाउंट इज रिटन बाय स्टेफन लीकॉक, ठीक है। डी डैश द अदर सैलरी हैड बीन रेज्ड टू डैश डॉलर समन, $50 समन सैलरी उसकी बढ़ गई थी। और रखवाना कितना था बैंक में उसको? $56 रखवाने थे, $6 पहले से थे उसके पास। और उसने निकलवाना कितना था उसको? निकालना 6 था और गलती से 56 लिख दिया था उसने, ठीक है। तो ये सब याद रखें। थर्ड है द ऑर्डर वेंट अप टू अ प्लेस मार्क। सबसे पहले वो बैंक में जाने के बाद अकाउंटेंट के पास गया, ठीक है, जिसका क्या नाम था? मॉन्टगोमरे। द ऑर्डर हेल्ड हिज $56 प्रेस्ड टुगेदर इन अ बॉल इन हिज पॉकेट। पॉकेट में रखा था ना बॉल बना के। फिफ्थ है द ऑर्डर इंटेंडेड टू प्लेस देयर प्लेस डैश इन द बैंक नाउ। प्लेस द ऑर्डर इंटेंडेड टू प्लेस अ सम ऑफ, ये लिख सकते हैं, अ सम ऑफ डैश डॉलर्स इन द बैंक। कितना? $56, ठीक है। यस, ये ऑप्शन आपका हो गया, कोई भी नहीं है इसमें से, ये सारे गलत हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आप डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ $56 उसको रखने थे, ठीक है। सिक्स्थ है द ऑर्डर इंटेंडेड टू प्लेस द सम ऑफ, अच्छा ये सेम वही आ गया, सम ऑफ $56। इसमें भी आई थिंक अच्छा रेगुलरली इन द बैंक, नहीं रेगुलरली कितना रखना था उसको बैंक में? $50, हाँ इसमें ये सही है, $50। सेवन्थ है मिस्टर मॉन्टगोमरे गेव द ऑर्डर्स मनी टू अनदर क्लर्क, एक और क्लर्क को दिया उसमें, ठीक है। तो अच्छे खासे एमसीक्यूज़ के कलेक्शन मैंने यहाँ पर इसमें रखे हुए हैं ना, जिससे पूरा बुक समराइज हो जाती है इसमें, ठीक है। इसको भी कर लेंगे ना तो अच्छे खासे एमसीक्यूज़ निकल जाते हैं। एट्थ है द ऑर्डर वांटेड टू ड्रॉ अ चेक, वो एक चेक बाहर निकालना चाहते थे। द ऑर्डर्स आइडिया वाज टू ड्रॉ आउट ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज। कितना निकालना चाहते थे? $6, सी ऑप्शन। द ऑर्डर रियलाइज दैट ही हैड रिटन $56 इंस्टेड ऑफ 6। द क्लर्क गेव द ऑर्डर, उसको क्या दिया भाई? सबसे पहले तो एक $50 नोट दिया था, फिर $6 दिया था। द क्लर्क हेard द साउंड ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर, हंसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी गई जब वो बाहर निकले बैंक से ऑर्डर। 13 है द ऑर्डर केप्ट हिज मनी इन हिज पॉकेट, यस। द ऑर्डर केप्ट हिज सेविंग इन सिल्वर और इन अ सॉक, ठीक है, सी ऑप्शन, बस ठीक है। तो वोल्स ऑफ सर्नोग्रेड्स भी है आपके पास, ये पढ़ा हुआ है, रिड्यूस सिलेबस में भी है, बस। बाय प्रोफेशन वो एक यूनिवर्सिटी टीचर थे, स्टीफन लीकॉक बाय प्रोफेशन एक यूनिवर्सिटी टीचर थे। और उन्हीं के नाम से मैंने बताया था अमेरिका में एक लीकॉक यूनिवर्सिटी भी, इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेचर भी मौजूद है अमेरिका में, लीकॉक इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेचर, जहाँ पर लिटरेचर की तालीम दी जाती है, अमेरिका के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स में। फर्स्ट है द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेड्स इज रिटन बाय साकी, जिनका असली नाम क्या था? H.H. मुनरो। साकी इनका पेन नेम है, और साकी एक अरबिक वर्ड है जिसके मतलब होते हैं कप बेयरर, ठीक है। कॉनराड वॉज अ प्रोस्पेरस हैम्बर्ग मर्चेंट था ये, ठीक है, ताजिर था। द बैरनेस ग्रेबल वॉज कॉनराड्स सिस्टर। द बैरनेस मदर इन लॉ डाइड इन कैसल लास्ट स्प्रिंग। फिफ्थ एमिली वॉज द ओल्ड डैश टू बैरन एंड बैरनेस, ओल्ड गवर्नेंस नौकरानी थी, मुलाजमा थी, ठीक है। नेक्स्ट द वुल्व्स होल्ड एट द एज ऑफ द डैश जस्ट बिफोर द आवर ऑफ डेथ, फॉरेस्ट, ठीक है, यस। नेक्स्ट है आई एम अ डैश माई सेल्फ सेड द ओल्ड गवर्नेंस, आई एम अ सर्नोग्रेड्स माई सेल्फ, ठीक है। एट्थ एमिलीज डैश स्पेंट मच टू टेल मैनी स्टोरीज,
एमिली के वालिद उससे बहुत कहानियाँ सुनाया करते थे। 9th, देयर वाज अ डैश व्हेन एमिली फिनिश्ड स्पीकिंग, देयर वाज अ साइलेंस, खामोशी होती है जब वो बात करना रुकती है। द बैरन स्टेयर्ड एंग्रीली, द स्टेयर्ड होगा ये, स्टेयर्ड एंग्रीली दैट द गवर्नेंस वाज जस्ट डैश शिमिट एंड नथिंग एल्स। ठीक है। आफ्टर क्रिसमस एमिली फेल, अच्छा, फेल हेल्दी, डिससेटिस्फाइड, डिसकॉन्टेंट। वैसे इसमें 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, तो डी ऑप्शन लगा देने उसमें, इल, तो वो बीमार पड़ गई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इल। ये इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है, मिसप्रिंट हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, वो बीमार पड़ गई थी क्रिसमस के बाद। वेपी वॉज अ वेरी स्मॉल वुली लैप डॉग था वो। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है वेपी, अच्छा सॉरी, हाँ, वेपी स्मॉल वुली लैप डॉग लेफ्ट सडनली डाउन फ्रॉम इट्स, नहीं, कुशन से जंप लगा के वो टेबल के नीचे आकर कांपना शुरू कर दिया, कैप्ट शेवरिंग। नहीं, कुशन से उसने छलांग मारी थी और सोफे के नीचे जाकर वो फिर जो है ना वो कांपना शुरू कर दिया था, शिवरिंग। 14 द वुल्फ्स हैड कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डैश ऑफ द सर्नोग्रेट्स फैमिली डेथ म्यूजिक। ठीक है, बस सी बी ऑप्शन करेक्ट है उसका। साइंस एंड साइंटिस्ट तो नहीं है, साइंस एंड सोसाइटी है, आई थिंक लास्ट चैप्टर है। करें, हाँ, ये साइंस एंड सोसाइटी आप करें और करें, यस। ठीक है, तो फर्स्ट है, तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, उसमें वर्ड की फाइल है टोटल, ये सब मैंने कंप्लीट उसको जो है फॉर्मुलेट किया था, तो लास्ट टाइम ही मैंने पूरा बनाया, ये पूरे नोट्स मेरे इतने तैयार किए हैं। वर्ड की फाइलें खुले हुए, इसमें आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, 3 फीचर्स हैव मार्क द एस्टोनिशिंग प्रोग्रेस ऑफ साइंस सिंस 17th सेंचुरी से जो है ना। ठीक है, तो वहीं से साइंस की शुरू हुई प्रोग्रेस। द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड इंसिस्ट ऑन रीजनिंग, मतलब अकल लगाने पर जो है वो इंसिस्ट करता है। 3rd, द सेकंड फीचर इज द डेवलपमेंट ऑफ होस्ट वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। यस, मेजरमेंट के लिए भी डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। 3rd फीचर इज द इंक्रीजिंग इफेक्टिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स। यस। 5, न्यूटन्स रेवोल्यूशनरी थ्योरीज वर कंसर्न ग्रेविटी एंड ये चारों ही नहीं है, ग्रेविटी एंड लाइट होना चाहिए इसके आंसर में। ग्रेविटी एंड लाइट के बारे में न्यूटन ने काम किया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन की थी लाइट की, न्यूटन्स रिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा। 6, न्यूटन वॉज कैपेबल ऑफ रीजनिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम डैश एविडेंस, फ्रॉम फिजिकल एविडेंस। न्यूटन वॉज अटरली इंडिपेंडेंट ऑफ नॉन साइंटिफिक ट्रेडिशनल बिलीव्स। यस, डी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, इसके बाद साइंस हैज फेल्ड, हाँ यस, 2 साइंटिस्ट ऑब्जर्विंग द सेम फिजिकल फिनोमेना आर likely to reach the same conclusion। चारों ही नहीं है, ठीक है, ओके, तो कंक्लूजन्स कर लेते हैं इसको, आंसर खुद ही लिखते हैं उसमें, कंक्लूजन्स। 10 है, साइंस हैज फेल्ड टू सॉल्व सो मैनी पॉलिटिकल एंड डैश प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, साइंस हैज इट्स डैश limitations। 12, the methods of science apply only to those things which we can be observed, measured and treated mathematically। बस ठीक है, so that's it about all the pros MCQs of reduced syllabus। ठीक है।